हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा SI सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक चल रहा है, उस पर हम पढ़ने वाले हैं। ये अगला लेक्चर है, ये फिफ्थ लेक्चर है आई थिंक। पिछले 4 लेक्चर हो चुके हैं। 4 लेक्चर में अलग अलग वैरायटी के मैं करीब करीब आपको बताऊं तो 8 टाइप के मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ। 8 टाइप के मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ। आज हम कुछ दो टाइप के अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे। उसमें मतलब देखो, मैं एक पूरी सीरीज चला रहा हूँ SI की और CI की। तो SI में ये 4 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें से मैं पूरे जितने वैरायटी के जितने पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं सारे मैं उठा रहा हूँ। और मेनली मैं रेलवे पर फोकस कर रहा हूँ। यहाँ पर रेलवे के क्वेश्चन उठा रहा हूँ। फोकस तो सभी एग्जाम पर है, आप किसी भी एग्जाम के लिए फोकस कर सकते हैं और यहाँ से सीख सकते हैं। डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगा। डेफिनेटली बता रहा हूँ कि आप फोड़ के एग्जाम में आएंगे। और SI और CI के क्वेश्चन तो आप ढूंढ ढूंढ के करेंगे। जहाँ आप इन क्वेश्चन से दूर भागते थे, अब क्या करेंगे, अब आप ढूंढ ढूंढ के इन क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, ये सारे एग्जाम के लिए है। मतलब मेनली देखो, RRB मतलब रेलवे के लिए ग्रुप डी हो गया, ग्रुप डी, ग्रुप C, ALP, टेक्नीशियन, ठीक है, NTPC, अभी NTPC का एग्ज़ाम होने वाला है, एंड ऑल अदर एग्ज़ाम। ठीक है, सारे एग्ज़ाम के लिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन रेलवे के उठा रहा हूँ, बट ये सबके लिए फोकस है। तो यहाँ पर हम कुछ वैरायटी पढ़ेंगे आज। ठीक है, उन वैरायटी में देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं आज। जो हम टाइप आज अगला पढ़ने वाले हैं, टाइप 9, उसमें देखो क्या दिया रहेगा आपको। मतलब मान लो कि कोई एक अमाउंट है, अमाउंट मतलब प्रिंसिपल सम है। ठीक है, इसको प्रिंसिपल को मूलधन बोलते हैं। आपको पहले ही बता चुका हूँ, आप जानते हैं मूलधन। जो A होता है, अमाउंट जो होता है, उसको मिश्र धन बोलते हैं। ठीक है, और जो इंटरेस्ट होता है SI अथवा CI, उसको साधारण ब्याज बोलते हैं, SI को। ठीक है, साधारण ब्याज। आप ये भी जानते हैं कि अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, ये आप जानते हैं। अब देखो, आज हम इस टाइप में क्या पढ़ने वाले हैं एक्चुअली। मान लो कि कोई एक अमाउंट P है, उस पर आपको 2 साल के लिए कोई ब्याज आपको दिया जा रहा है। ठीक है, 2 साल के लिए मान लो फॉर एग्जांपल 500 रुपये हो गया 2 साल में। एक अमाउंट था, 2 साल में ब्याज मिला के, मतलब इसमें प्रिंसिपल मतलब मूलधन प्लस 2 साल का ब्याज शामिल है 500। और अगर ये 4 साल की ब्याज मिला के ये 4 साल बाद कितना हो जाता है, मान लो सपोज 900 रुपये हो जाता है। ठीक है, 2 साल में कितना हो रहा है, ये प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन था, उसमें 2 साल की ब्याज मिला के मतलब 2 साल में ये 500 हो जाता है और 4 साल में ये 900 हो जाता है। तो क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि इसमें 2 साल में मतलब प्रिंसिपल है प्लस 2 SI है। यहाँ पर SI को मैं 1 साल गिन रहा हूँ, तो यहाँ पर 2 साल का SI प्लस मूलधन है। यहाँ पर 4 साल वाले में क्या है, प्रिंसिपल मतलब मूलधन है प्लस 4 साल की SI है। आप ऐसा कह सकते हैं क्या, 4 इंटू SI यहाँ पर 1 साल का लिया गया है, सपोज कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, जब इन दोनों का आप डिफरेंस निकालोगे, अंतर, तो यहाँ देखो इन दोनों का भी अंतर निकालोगे तो प्रिंसिपल मतलब मूलधन से मूलधन ये कट जाएगा, 4 SI में से 2 SI चला जाएगा, तो कितना बचेगा, 2 SI। ठीक है, और इधर से कितना बचेगा, ये 400। मतलब आप कह सकते हैं कि 2 साल का जो SI आया है वो 400 आया है, तो 1 साल का SI कितना हो जाएगा, 400/2, मतलब 200 रुपये हो जाएगा। अब अगर ये 2 साल का SI आ गया, तो चाहे आप इस वाले में माइनस कर दो, पहले वाले में 2 साल का SI मतलब 400 रुपये इसमें माइनस कर दोगे तो प्रिंसिपल बचेगा। ये 2 SI जब यहाँ पर रखोगे, इसको जब इधर ले जाओगे माइनस करोगे, तो यहाँ से प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 500 माइनस 400, 100 रुपये आ जाएगा। और या तो इस वाले में रख दूँ, 2 SI मतलब 400 आया है, तो 4 SI 2 को मल्टीप्लाई दोनों साइड करोगे तो 800 हो जाएगा। तो ये 900 माइनस 800, ये प्रिंसिपल इधर से भी 100 रुपये आ जाएगा। मतलब आप कहीं से भी निकालो, आंसर तो आपका सेम आएगा। ठीक है, तो यही चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यही चीज़ें पढ़ने वाले हैं 9th टाइप में। फिर 10th टाइप में बताऊंगा, उसमें अलग से कॉन्सेप्ट में बताऊंगा। क्लियर है, तो चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर।
देखो ये क्वेश्चन है, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाया हूँ एग्जैक्टली यही क्वेश्चन को मैं समझा दिया हूँ। अ सम ऑफ मनी मतलब इंग्लिश में है, इसको हिंदी में आपको समझना है। देखो मैं समझा दूंगा हिंदी में। अ सम ऑफ मनी बिकम 500 इन दो 2 ईयर। देखो हिंदी और इंग्लिश में कोई खास डिफरेंस नहीं होता, बस आपको एक बार मेंटालिटी चेंज करनी होती है। ठीक है। अ सम ऑफ मनी मतलब एक कोई मूलधन है जो 500 हो जाता है 2 साल में। ठीक है। एंड 900 इन 4 ईयर मतलब 900 हो जाता है 4 साल में। एट द सिंपल रेट, सिंपल इंटरेस्ट रेट, साधारण ब्याज की दर से। ठीक है, आप समझ गए ना। 2 साल में ये 500 हो जाता है, 4 साल में 900 हो जाता है। तो आपको सब मतलब अमाउंट, आपको प्रिंसिपल आपको याद बताना है। ठीक है। तो वही सेम चीज़ें हम क्या लिखेंगे, इतना जो मैं पिछले आपको इसमें समझाया हूँ, देखो इतनी सारी चीज़ें नहीं लिखेंगे। हमें समझ आ गया कि करना क्या एक्चुअली। हम क्या करेंगे, देखो 2 ईयर में कितना हो रहा है 500, 4 साल में कितना हो रहा है 900। तो हमें पता है कि जब इन दोनों को माइनस करूंगा तो 2 साल के लिए एसआई निकलेगा हमारा। और कितना निकलेगा, देखो इसमें 2 साल का एसआई शामिल है, प्रिंसिपल प्लस 2 एसआई, इसमें 4 साल का एसआई शामिल है। दोनों को जब डिफरेंस निकालोगे तो 2 एसआई निकलेगा, 2 साल का कितना निकलेगा, ये 400 रुपये निकलेगा। तो आप एक एसआई बता सकते हो यहाँ से 200 रुपये। ठीक है। अब इसमें आपको इसमें 2 एसआई शामिल है, तो ये 2 एसआई ये वाला 400 इसमें माइनस कर दो तो प्रिंसिपल आपका आ जाएगा 100 रुपये। या इसमें इस वाले में 4 एसआई शामिल है तो इसका डबल इसमें कर दो, क्योंकि आपको पता है कि ये वाला प्रिंसिपल प्लस 2 एसआई शामिल है। क्योंकि पहले प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल में 2 साल की ब्याज जुड़ी तब ना जाके ये 500 हुआ। और इधर भी प्रिंसिपल था, उसमें 4 साल की ब्याज जुड़ी तब जाके ये 900 हुआ। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका प्रिंसिपल 100 रुपये आ जाएगा। समझ आया। और क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा। देखो ये अ सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी बिकम 457 इन 5 साल में एंड 574 इन 10 ईयर। मतलब एक वाले में 5 साल का शामिल है प्रिंसिपल के साथ, 5 ईयर वाले में कितना दिया 457 दिया है, और 10 ईयर वाले में कितना दिया है आपको 574। इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करोगे तो देखो 5 साल का ब्याज आएगा, तो मैं 5 एसआई लिख रहा हूँ। एसआई का मतलब यहाँ 1 साल का, इसलिए 5 एसआई मतलब 5 साल का ब्याज। इन दोनों को माइनस कर दो, देखो इनको माइनस करोगे तो ये 14 में से 7 चला गया तो 7 बचेगा, इसका कैरी इधर चला गया तो ये 1 बचेगा और इधर 1, 117, 117 ही आया ना। अब देखो ये 5 साल का एसआई आ गया। आपको पता है कि आपसे क्या पूछा है इस पर, सम पूछा है। तो सम मतलब प्रिंसिपल पूछा है। तो देखो यहाँ से प्रिंसिपल एक्चुअली होता क्या है, आप एसआई जो भी निकालते हो ये 100% उसका निकाल दोगे तो यही तो प्रिंसिपल मतलब मूलधन होता है। ठीक है। तो 5 मतलब यहाँ से एसआई निकालोगे तो 117/5 हो जाएगा। फिर ये 1% आपने निकाल लिया। ठीक है। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा 100%। तो 100 को मल्टीप्लाई करोगे ना, तो देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 20 117, तो ये कितना हो जाएगा 200। अब आपको 5 साल का ब्याज आ गया तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। देखो 5 साल का ब्याज तो इसमें डायरेक्ट ये आप माइनस कर दो ना, 5 साल का आपके पास है तो प्रिंसिपल यहाँ से क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 557 और माइनस 117। 400 में से 100 माइनस करोगे तो ये 300 हो गया, 57 में से 17 माइनस करोगे तो 40 हो गया। ये आपका प्रिंसिपल आ गया। बताओ भाई कोई दिक्कत है क्या, कहीं समझ आया कि नहीं आया? समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट्स करो एक प्यारा सा। ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। इतनी चीज़ है। अब आप यहाँ से 5 एसआई आया है तो आप 10 साल की एसआई इस वाले में से चाहे माइनस कर दो, या इसका डबल, या इस वाले में कितना माइनस कर दो 5 साल की एसआई। बस यही हम कर रहे हैं बार बार। ठीक है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो अ सम ऑफ मनी मतलब एक अमाउंट है एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट रेट मतलब इंटरेस्ट रेट सेम है, सिंपल साधारण ब्याज की दर से। 12,000 रुपये आफ्टर 6 ईयर एंड 15,000 रुपये आफ्टर 9 ईयर। तो आप बताओ कि ये मैं इसको 6 ईयर में कितना लिख दूँ, 12,000 ऐसे लिख दूँ क्या? चलो आपके लिए मैं 12,000 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 9 ईयर में कितना हो जाएगा बताओ, 15,000 रुपये हो रहा है। ये हो गया। जब इधर से 3 साल का डिफरेंस निकालोगे, ये
अब डिफरेंस ध्यान रखना, हमेशा ऐसा ही आएगा। 3 ईयर लिखोगे तो ईयर में फिर प्रिंसिपल उसको आप ऐड नहीं करोगे, क्योंकि प्रिंसिपल जो मूलधन है वो तो माइनस हो जाता है। तो 3 SI आप निकालोगे तो ये 3000 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या अब आपको क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको रेट फाइंड करना है। तो 1 साल का 3 साल का SI मतलब ब्याज 3000 आया, तो 1 साल का ब्याज बता सकते हो, 3000/3 मतलब 1000 आ जाएगा। बताओ भाई, समझ आया क्या इतना? 1 साल का ब्याज इतना आया है, तो बताओ यहाँ से अगर 3 इसमें 6 है तो 6 साल का ब्याज इसमें माइनस करोगे। ठीक है, तो 6 साल का जब ब्याज 12000 में से माइनस करोगे, देखो 12000, ये सब लिख के मैं बता रहा हूँ, पर आपको सब ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मेंटली कर लेना है। ठीक है, तो जब इसमें माइनस करोगे 6 साल का ब्याज 6000 रुपये, तो ये 6000 रुपये जो आएगा ये क्या आएगा, प्रिंसिपल आएगा आपका। ठीक है, अब आपसे देखो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा, मतलब ब्याज की दर पूछा है। आपको पता है 1 साल का ब्याज 1000 रुपये है, 6000 रुपये पर लगेगा, तो ये 1000 रुपये किस पर लगेगा, ये 6000 रुपये पर। परसेंट के लिए आप 100 का मल्टीप्लाई करोगे, ये 000, ये 000 कट गया। 1/6 की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है, 16 2/3। एक्चुअल में ये आंसर जो है ये 16 1/3 है और ये 16 2/3, तो 16 ये 2/3 कर लेना। वैसे भी आपको लगे तो आप 100 में से 6 का डिवाइड करोगे, तो देखो 6 1 कम 6, 4 बचा, 0 आ गया, तो 6 6 36 हो गया। ठीक है, फिर 4 बचा, तो ये एक्चुअल में ये 4/6 हो जाएगा, और 4/6 मतलब 2/3। ठीक है, तो इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या है, सेम क्वेश्चन सब सिमिलर हैं, बस आपको एक बार प्रैक्टिस हो गई ना तो फिर तो आप दौड़ते हुए करेंगे, एकदम इतनी स्पीड में करेंगे। देखो, अ सम ऑफ मनी, मतलब एक कुछ मूलधन था जो 20,720 रुपये इन 4 साल में हो जाता है, और 24,080 रुपये 6 साल में हो जाता है। बस आपको क्या करना है, इतना लिखना है, 4 साल में कितना हो जा रहा है, 20,720 रुपये हो जाता है, और 6 साल में कितना हो जाता है, ये 24,080 रुपये हो जाता है। बताओ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देन फाइंड द सम, मतलब आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है, और आपको रेट, सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड आर फाइंड करना है, और आर भी फाइंड करना है। इतनी चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ से आप बताओ 2 साल का SI आप निकाल सकते हो ना। 2 साल का SI इन दोनों को माइनस कर दो तो ये 0 हो गया, 8 में से 2 गई 6, 10 में से 7 गई 3, इसका इधर चला गया तो ये 3 हो गया, 3360। तो 1 साल का SI आप निकाल सकते हो। 1 साल का SI कितना आ जाएगा, 17 दूनी 34, मतलब 16 दूनी 3280 रुपये आ जाएगा। बताओ, अब आप प्रिंसिपल फाइंड कर लोगे तो प्रिंसिपल जो, अब देखो, अब अगर इसका 1600, ये 32 रुपये, 1680 रुपये 1 साल का SI आ गया। ठीक है, ये 2 साल का SI आया है। अगर 2 साल के SI को इधर से डबल करके माइनस कर देते हो 4 साल का SI, तो देखो आपको क्या निकल जाएगा, प्रिंसिपल निकालने के लिए देखो ये है 20,720, 20,720, इसमें से इसका डबल माइनस कर दो। क्यों डबल, क्योंकि ये 2 SI आया है तो आपको 4 SI माइनस करना है। तो 3366 का 3300, देखो 33 का 66 और 6720 रुपये हो जाएगा। ये 720 इधर, 720 इधर, तो 720 तो चला गया, 20,000 में से 6,000 चला गया, तो ये 14,000 बचा। प्रिंसिपल आ गया 14,000। अब बताओ, आपको कहीं 14,000 दिख रहा है क्या प्रिंसिपल, इसमें दिख रहा और इसमें दिख रहा, मतलब ये पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन चला गया 16,000 वाली। ठीक है, आ गया। अब आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 1680/14,000, बस यही तो निकालना है। SI जितना आया है, कितने प्रिंसिपल पर आया, 14,000 पर लगा है, ये 14,000। ये परसेंट के लिए डबल जीरो ये कट गया, 1 0 ये कट गया, 14 से काट दो, 14 कम 14, 14 दूनी 28, तो ये 12 आ गया। बताओ, ये परसेंट में आया क्या, बताओ कहीं कोई दिक्कत आपको हो रही क्या। तो 12% मतलब 14,000, और ये 12%, सी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है, सब कुछ समझ में आ रहा ना। देखो, जो भी समझ में ना आए, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एक ऐसी तरीका, ऐसी चीज़ समझा रहा हूँ जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होती लोगों को। कई बार ये डिफ़िकल्ट हो जाती है और उसको लोग ना कर लेते हैं, फिर भूल जाता है। मैं बता रहा हूँ गारंटेड कि आप एक सीरियल में देखो, पहले वीडियो, दूसरे, फिर लेक्चर में, मतलब एक तरफ से देखो, आपको अगर कुछ भी ऐसा टफ लगेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी स्पीड
या सिंपल इंटरेस्ट CISI कितनी स्ट्रांग हो गई आपको समझ भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो ये क्वेश्चन है, अ डिपॉजिट ऑफ 5,000 रुपये फॉर 4 ईयर एंड 4,000 रुपये फॉर 5 ईयर एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। मतलब रेट जो है यहाँ पर सेम दिया है आपको, टाइम और प्रिंसिपल ये दोनों अलग अलग दिया है। ठीक है, रेट सेम दिया है, सिंपल रेट सेम सिंपल रेट ऑफ पर एनम यील्ड अ टोटल ऑफ 2400 रुपये। ठीक है, मतलब देखो 2400 रुपये ये टोटल ब्याज आई है दोनों को मिला के। अब आप ऐसे ही अगर आपको धोखा हो कि 2400 रुपये अमाउंट बना है, तो भाई अमाउंट कैसे बनेगा यार, 5,000 रुपये पहले से एक में है, 4,000 रुपये एक में है, तो 5,000 पर कुछ 4 साल के लिए ब्याज लग रही, 4,000 पर 5 साल के लिए ब्याज लग रही, तो ब्याज तो उससे बढ़ के आएगी ना। टोटल ब्याज मान लो जितनी भी आएगी तो और उसमें अमाउंट ऐड कर दोगे ये प्रिंसिपल मतलब मूलधन, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो दोनों की ब्याज आई है, मतलब आप पहले वाले को अगर SI1 लिख दो, दूसरे वाले को SI2 लिख दो, तो जो जो सेम है उसको R सेम है, P अलग है, R सेम है, T1 अलग है अपन 100 प्लस P2 R सेम है, T2 अपन 100, या इसी को आप कह दो तो R अपन 100 जो भी आपको कॉमन दिख रहा है उतना ले लो, P1 T1 प्लस P2 T2, ऐसा कर सकते हैं आप। देखो R अपन 100 आपने रख दिया, P1 T1 मतलब टाइम का और प्रिंसिपल का मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 चौका 20,000 हो गया, प्लस इसमें 4,000 इंटू 5 तो इसमें भी 20,000 हो गया। ठीक है, तो अब ये R अपन 100 इंटू ये 40,000 हो गया, 20,000 करके, डबल जीरो इधर से काट दो। ठीक है, मतलब कितना बच गया, और इन दोनों का सम कितना दिया है आपको, देखो 2400 रुपये दिया है, ये कितना हो गया 400, और ये R। अब आप डबल जीरो काट सकते हो, कैलकुलेशन आपसे बनता है मुझे पता है, 4 6 24, तो क्या आप बराबर R बराबर हम बता सकते हैं क्या, बताओ इसमें क्या डिफरेंट लगा। मतलब इसमें एक्चुअल में क्या था कि दोनों जो है दोनों का अमाउंट स्टार्टिंग अलग अलग दे दिया, उनके साल अलग अलग कर दिया। ठीक है, और सिंपल रेट जो है सिंपल रेट के अनुसार दोनों का सेम कर दिया, बस वही निकालना है आपको। ठीक है, अब देखो आगे क्या सीखते हैं हम, क्वेश्चन एक अलग टाइप है, मतलब 10वीं टाइप है, मतलब 9 टाइप तो पढ़ चुके हैं, 8 टाइप पहले पढ़ चुके हैं, 9वीं टाइप इस लेक्चर में पढ़े हैं। अब इसमें 10वीं टाइप है, 10वीं टाइप में हम क्या पढ़ते हैं, देखो क्या सीखते हैं। ये जो 10वीं टाइप है, टाइप 10 है, इसमें एक्चुअली हम पढ़ने वाले हैं, जैसे मान लो कोई मान लो सपोज लेट से 1,000 रुपये है, तो 1,000 रुपये में एक आदमी X रुपये किसी दूसरे रेट पर लगाता है, मान लो कि R1 रेट पर लगाता है, R1 परसेंटेज रेट पर लगाता है, बचा हुआ अमाउंट यानी अब कितना बचेगा, 1,000 माइनस X बचेगा, यही बचेगा। ये किसी R2 रेट पर लगाता है, कहीं भी इन्वेस्ट करता है। ठीक है, मतलब एक टोटल सम ऑफ मनी है, एक को कुछ मूलधन है उसके पास, तो कुछ पैसा किसी दूसरे रेट पर लगा देता है और बचा हुआ पैसा किसी दूसरे रेट पर लगा देता है। ठीक है, इतना। अब इसमें क्या है कि फिर आपको क्वेश्चन में देगा कि आपको टोटल जो ब्याज आई है दोनों से मिला के टोटल इंटरेस्ट आया, मान लो कुछ रुपए आया है, मान लो वो बता देगा, नंबर सपोज बता देगा कि 500 रुपये, सपोज 500 रुपये आया है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि पहले R1 रेट पर कितना पैसा इन्वेस्ट किया, या पूछ देगा कि R2 रेट पर कितना पैसा इन्वेस्ट किया। अल्टीमेटली आपको ये एक वैल्यू X तो निकालनी रहेगी ना, जब आप X निकाल लोगे तो आप इसका R1 वाले को बता दोगे, और X अगर आपका निकल गया तो 1,000 माइनस X मतलब टोटल माइनस X कर दोगे तो दूसरे वाले पर निकला लगाया हुआ पैसा आ जाएगा। ठीक है, अब ये मान लो X और Y की वैल्यू मान लो दे देती है, 1,000 रुपये आपके पास थे, मान लो कुछ पैसा आपने 3% पर लगाया, कुछ पैसा आपने 4% पर लगाया, और ये कुछ नहीं पता है आपको कि इधर कितना 3% पर कितना पैसा लगाया, 4% पर कितना पैसा लगाया, ये आपको नहीं पता है अभी। ठीक है, और सपोज इन दोनों से बोल दे रहा है कि आपको टोटल 32 रुपये की ब्याज आई है, ध्यान रहे ये 1 साल के लिए है ब्याज ये 1 साल के लिए आई है, समझ आ रहा है ना। 1 साल की ब्याज जो है
इस 1000 रुपये पर कुछ पैसा 3% पर भी लगाया गया, कुछ पैसा 4% पर लगाया गया। साल भर में टोटल आपकी ब्याज 32 रुपये आई है। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है कि 3% पर कितना पैसा लगाया गया और 4% पर कितना पैसा लगाया गया। कोई भी एक पूछ सकता है आपसे, ये दोनों पूछ सकता है। ठीक है, तो ध्यान से देखना करना क्या अपने को। तो देखो, ये जो 3% है, ये 3 तो 3 है, इस 4% को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 3 + 1%, या इसी को 3% + 1% है 4%। आप कहोगे हाँ है 4%। ठीक है, अब देखो मैं 3% इस वाले का और 3% इसका, दोनों का 3% 1000 ही रुपये पर लगेगा। फिर मैं इसका 1% और अलग से निकाल लूँगा। तो पहले तो 3% देखो दोनों में कॉमन है, तो मैं क्या करता हूँ कि 3% किसका निकाल लेता हूँ, 3% ऑफ 1000 रुपये, इस जो टोटल दिया है 1000। तो 1000 का 3% कितना हो जाएगा, 3/100 × 1000, ये तो आप निकाल लेते हो। ठीक है, 00 काट दो, तो ये 30 रुपये आ गया। अब बताओ भाई, 30 रुपये जो आया है ये 3% दोनों का आया है, अभी इसका 1% बचा है। टोटल ब्याज कितनी मिली है, 32 रुपये मिली है। ठीक है, ध्यान से देखना, टोटल ब्याज आपको 32 रुपये आई है। ठीक है, और इस 3% जब आपने दोनों का निकाला, इसका काम तो 3% का हो चुका है, इसका काम 3% का हो चुका है, बचा 1% बचा है ना। मतलब ये 1% जो एक्स्ट्रा है, यही तो 32 - 30 यानी 2 रुपये आया है। आप समझ रहे हैं ना, 3% इसका काम हो गया, 3% इसका भी हो गया, 1% जो इसका बचा है वही तो इन दोनों का डिफरेंस बचा है, क्योंकि ये 4% पर 32 रुपये आया था, ये 3% मिला के, तो 3 तो आपने दोनों का ले लिया जो कॉमन था। अब बचा 1%, तो 1% ये 2 रुपये आया है। तो क्या आप यहाँ से बता सकते हैं कि 100% इसका कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और ये 200 क्या आया है, 100% मतलब ये मूलधन आया है, प्रिंसिपल आया है। ठीक है, किसका प्रिंसिपल, इस 4% वाले पर जितना उसने लगाया था 200 रुपये इधर लगाया है। ठीक है, तो जब 200 रुपये इधर लगाया है तो बचा हुआ अमाउंट इधर लगाएगा 800 रुपये। समझ आया क्या इतनी बात। आपको ये पूरा नहीं करना, सिर्फ इतना करना है कि इन दोनों में जो डिफरेंस है, डिफरेंस देख लो। ध्यान रहे ये 1 साल का है। अगर आपको मान लो, सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा बताऊं कि मान लो कि अगर आपको 5 साल के लिए दिया है, सपोज ब्याज आपको 5 साल के लिए दिया है, मान लो कि कुछ 1500 रुपये आपकी ब्याज आई है 5 साल के लिए। तो 5 साल के लिए आई है, तो पहले तो आप 1 साल की ब्याज निकाल लो। तो 1 साल की ब्याज कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगी। अब 300 में सपोज इधर 5% लग रहा है, इधर 6% लग रहा है, या सपोज इधर 8% लग रहा है, मान लो उदाहरण के लिए इधर 8% लग रहा है। तो 5% तो दोनों में कॉमन है, तो 5% आप इस कितने का निकालोगे बताओ, कितने का, ओरिजिनल जो अमाउंट है, ये तो ब्याज आई है, ओरिजिनल जो भी अमाउंट है, जो भी अमाउंट कितना दिया है, ये 300 रुपये आया है, तो उसका निकालोगे 5%, और जब बचा हुआ अमाउंट 300 हो जाएगा, मतलब इन दोनों का डिफरेंस 3% होगा, तो वो जो बचा हुआ अमाउंट होगा उसका निकालोगे। इस केस में ये 300 क्या आया है, 1 साल की ब्याज आया है, तो 3 साल की 1 साल की वो ब्याज आया। हो सकता है वो आपको कितना दे दे, कुछ 305 रुपये दे दे, तो फिर ये 5 जो बचा 3% होगा वो 5% के बराबर, मतलब 5 रुपये के बराबर होगा। ठीक है, क्वेश्चन से करेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। देखो ये क्वेश्चन है, आउट ऑफ द सम ऑफ द 9200 9200 रुपये, सम अमाउंट मतलब कुछ पैसा इज लेंट मतलब उधार दिया जाता है 5% पर एनम, एंड रिमाइनिंग मतलब बचा हुआ पैसा दिया जाता है 8% पर एनम में। मतलब ये कह रहा है क्वेश्चन में कि कुछ पैसा 5% के ब्याज से दिया जाता है। टोटल पैसा 9200 था, 9200, उसमें से कुछ पैसा 5% के हिसाब से दिया जाता है ब्याज पर, कुछ पैसा 8% के हिसाब से दिया जाता है। बोथ अर्न सिंपल इंटरेस्ट, दोनों में सिंपल इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद आपको, मतलब 3 साल में ब्याज आपको 1812 रुपये मिलता है। तो 3 साल में ब्याज जो मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 1812 रुपये। तो पहले तो आप 1 साल का SI निकालोगे। ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा, 1812/3 यानी 6×3 18, 6 चौका 3 चौक 12, तो ये 604 रुपये 1 साल का ब्याज आ गया है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखो 5% के हिसाब से आप कुछ दे रहे हो पैसा, 5% पर दे रहे हो कुछ पैसा, और कुछ 8% पर आप दे रहे हो। ठीक है, कौन सा पैसा जा रहा है, देखो ये 9200 रुपये,
9200 रुपये, कुछ आप 5% पर दे रहे हो और कुछ आप 8% पर दे रहे हो, ठीक है। और इन दोनों का 1 साल का ब्याज कितना आ रहा है? 604 रुपये आ रहा है। समझ आया क्या? 604 रुपये कहाँ से आया? 604 रुपये आया। ये 604 रुपये देखो 3 साल की ब्याज दिया था तो हमने निकाल लिया कि 1 साल की ब्याज निकाल लिया, ठीक है। हर साल ब्याज बराबर लगती है सिंपल इंटरेस्ट में, साधारण ब्याज में, तो हमने 1 साल का ब्याज निकाल लिया, ठीक है। अब देखो 5% इसमें भी है, 5% इसमें भी है, तो पहले तो 9200 में 5% तो दोनों में लगेगा और फिर बचा हुआ 3% जो इन दोनों का डिफरेंस होगा वो होगा। तो 5% ऑफ 92 मतलब 5% ऑफ 9200 कैसे निकालेंगे? डबल जीरो कट जाएगा, डबल जीरो, 5 दूनी 10, कैरी 1, 5 में 45 से 46, मतलब 460 रुपये 5% दोनों का लगा, ठीक है। बचा हुआ इसका 3% बचेगा, क्योंकि इसको हम 5 + 3% लिख सकते हैं। बताओ भाई, लिख सकते हैं। तो बचा हुआ जो 3% मैं इधर लिख रहा हूँ, ये जो 3% कितना बचेगा? 604 माइनस 460, ये 406, 604 और माइनस 460, ये कितना बचेगा? 144 रुपये। ये 3% का लगा है, ठीक है। तो जब 3% का लगा है तो आप 1% निकाल लो पहले। 1% निकालोगे तो 3 चौका 12, 3 अठे 24, 48, 1% आया। तो 100% इसका कितना हो जाएगा बताओ? 4800 हो जाएगा। डबल जीरो आप बढ़ा दो, ठीक है। मतलब ये 4800 रुपये इस 8% वाले पर लगा है ब्याज। क्यों 8% वाले पर ही क्यों लगेगा? इस पर क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि भाई ये जो 3% आपने निकाला है, ये 8 वाले का 3% है ना बचा हुआ, तो 3% आपने इस वाले का लिया, तो उसी का तो 3% से 1% निकाला, तो 8% वाले पर कितना लगेगा पैसा? 4800 रुपये उसने इन्वेस्ट किया, और बचा हुआ पैसा जो होगा वो इधर इन्वेस्ट करेगा। आपसे क्या पूछा? हाउ मच अमाउंट वाज लेंट एट 5% पर एनम, मतलब 5% वाले पर इसका पैसा कितना लगाया था, इस पर 5% ब्याज पर कितना पैसा लगाया था। तो 9200 माइनस 4800 आप ये निकालोगे, माइनस 4800। अब यहाँ से जो भी आया 4400 वो बचा हुआ पैसा लगेगा, ठीक है, 5% पर। समझ आया ना? हर बार वही टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कुछ जितने टाइप हो सकते हैं मैं उतने आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं तो आपकी बेहतर प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो ये है, देखो अ सम ऑफ 17,200 इज लेंट एट अ सिंपल इंटरेस्ट इन 2 पार्ट्स, एक्चुअली 2 ईयर है ये, ठीक है, 2 ईयर एट 8% पर एनम एंड 10% पर एनम फॉर 2 ईयर। मतलब 17,200 रुपये जो है, ये देखो 17,200 रुपये जो है, इसको कुछ 8% पर दिया जाता है, ठीक है, और कुछ अमाउंट 10% पर दिया जाता है, और 2 साल के लिए दिया जाता है। इफ़ द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 2 ईयर इज 3,008 रुपये, 2 साल में 3,008 रुपये आते हैं, देन व्हाट इज द अमाउंट लेंट एट 8% पर एनम। मतलब देखो आप पहले तो 2 साल का ब्याज आया, तो पहले तो अब 1 साल का ब्याज निकालो। 1 ईयर का एसआई कितना होगा? तो 3,000/2 मतलब कितना हो जाएगा? 3,008/2 मतलब ये 3,000 का 1500 हो गया और 8 का 4 हो गया, तो 1 साल का एसआई आ गया। 1 साल का ये ब्याज आया है आपके पास 1504 रुपये। अब यहाँ देखो 8% इधर भी है, 8% इधर भी है दोनों जगह 8%। तो 8% हम किसका निकाल लें? 17,200 का। तो 17,200 का हम कितना निकाल लेते हैं? 8%। ये देखो डबल जीरो कट गया, 8 दूनी 16, कैरी 1, 8 7 56, 1 57, हासिल 5, और 8 1 कम 8 और 5 13। मतलब देखो ये जो 1,376 रुपये आया है ये 8% आया है। तो बचा हुआ जो कितना आया टोटल? 1,504 रुपये लगा है। 1,504 में से इतना जब माइनस कर दोगे तो बचा हुआ ये 2% बचेगा। तो 2% कितना होगा? 1,504 रुपये और माइनस 1,376। तो देखो 76 में से 24 और ये 4 28, 128 रुपये, ये 2% आया। तो 1% आप बता सकते हो कितना हो जाएगा? इसका आधा हो जाएगा। तो ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, 1% 64 आया है। तो यहाँ से 100% आपको बताने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, 6400 हो जाएगा। डबल जीरो बढ़ा दोगे, ठीक है।
तो 6400 रुपये इधर इन्वेस्ट किया, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, 8% पर पूछा है, तो मतलब इधर वाले का पैसा पूछा है 8% पर। तो 17,200 में से 6,400 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, जो भी बचेगा 17,000 में से देखो माइनस कर दो। देखो ये दो आप डायरेक्ट ऐसा माइनस करो, हर बार ये 0 0 का फंडा ना अपनाया करो। 200 में से ये 400 माइनस करोगे तो 200 तो चला जाएगा, बचेगा 200। 17,000 में से 6,000 माइनस करोगे तो 11,000 बचेगा। 11,000 में से 200 और माइनस करना है, मतलब 10,800 रुपये, ठीक है। हर बार हम बच्चों वाला खेल नहीं अपनाते हैं कि ये 0 0, वो जहाँ आपको डिफिकल्ट लगता है आप वहाँ करो, पर जहाँ इजी लगता है वहाँ आप फटाफट करो ना, ठीक है। 10,800 रुपये। आपको कैलकुलेशन भी स्ट्रांग करनी है, कॉन्सेप्ट तो सीखना है, ट्रिक सीखनी है, बट कैलकुलेशन भी स्ट्रांग करना है, क्योंकि कैलकुलेशन से भी टाइम सेव किया जाता है, ठीक है दोस्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मतलब डिफरेंट है, डिफिकल्ट तो कुछ भी नहीं है, डिफरेंट है थोड़ा सा। देखो, डिवाइड 6600 रुपये इन 2 पार्ट्स। 6600 रुपये को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया इन सच अ वे दैट सिंपल इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट 10% पर एनम फॉर 3 साल के लिए, और इज इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट पर एनम फॉर द सेकेंड पार्ट इन 9% पर एनम फॉर 4 ईयर। मतलब वो ये कह रहा है कुल मिला के कि 6600 रुपये है, ठीक है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब वो 2 पार्ट्स हमें नहीं पता कि कितना है, वही बताना है कि मान लो इधर P1 मान लेते हैं, इधर P2 मान लेते हैं, 2 पार्ट्स, ठीक है। पहले वाले में 10% का ब्याज लग रहा है और 3 साल के लिए लग रहा है, 10% फॉर 3 ईयर, ठीक है। दूसरे वाले में 9% का ब्याज लग रहा है और ये 4 साल के लिए लग रहा है। अब आपको ये बताना है कि P1 और P2, P1 में कितना लगाया पैसा, P2 में कितना लगाया पैसा, ठीक है। और एक चीज़ और इसमें खास ध्यान देने योग्य बात है, वो ये बोला है सिंपल इंटरेस्ट जो दोनों में, इन दोनों केस में लगता है वो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है, इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेकेंड पार्ट। मतलब पहले पार्ट में जो भी सिंपल इंटरेस्ट आएगा, इधर का सिंपल इंटरेस्ट इधर के सिंपल इंटरेस्ट के बराबर दिया है, ठीक है। तो ये जब 2 बराबर दिया है तो हम क्या कोई अलग से आसमान से कोई थोड़ी मेथड टपकाएंगे, यही इसी को यूज़ करेंगे। देखो इसका SI हमने PRT लगा दिया अपन 100, इसका SI हमने PRT लगा दिया अपन 100, और दोनों को इक्वल कर देंगे, इक्वल बोला है तो। अब देखो 100 तो 100 कट जाएगा, इसका देखो P आपको तो मान लिया हमने P1 मान लिया, इसका P जो है P2 मान लिया, ठीक है। इसमें RT जो है अलग अलग है तो R1 T1 मान लेते हैं और इसका R2 T2 मान लेते हैं। बताओ भाई कोई दिक्कत है क्या? अब आपको देखो क्या करना क्या है, चाहे तो आप पहले वैल्यू रखो फिर इसको सॉल्व करो, क्रॉस करो, मल्टीप्लाई करो या काट पीट करो, या पहले कर लो। आपको P1/P2 निकालना है तो P1/P2 आप इसको कर लो। ये R2 उधर ही रहेगा, R2 T2 अपन R1 T1, ठीक है। या इसी चीज़ को आप क्या कर लो, पहले वैल्यू रख के काट पीट कर लो फिर कर लेना, एक ही बात है। तो देखो R2 T2 कितना है, 9% और 4 ईयर। R2 कितना है, 9% इंटू 4 ईयर। अब आप परसेंट भी लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगले वाले में भी तो परसेंट है ना, सेम है, तो कट जाएगा। इसमें क्या है, 10% इंटू 3, 3 से काटोगे तो 3 तिकाई 9, इसको 2 से काटोगे ये 2 और ये 5, तो 3 दूनी 6 अब बटे 5। अब बताओ इस 6/5 को क्या आप रेशियो में नहीं लिख सकते, 6:5, ऐसा भी लिखा जाता है, आप जानते हैं, ठीक है। अब देखो टोटल 6600 रुपये है, P1 में 6 रुपये मान लो, 6 रुपये इन्वेस्ट किया, P2 में 5 रुपये, दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा, हो जाएगा 11 रुपये। तो 11 जो भी आएगा ये रेशियो में आया है, तो 11 से इसको डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 11 छक्के 66, मतलब 600 रुपये। तो 600 रुपये का ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो और 600 रुपये का नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो। क्या किया हमने, इन दोनों को हमने जोड़ दिया, मतलब 6 + 5 11 हो गया, 11 से डिवाइड कर दिया 6600 को, 6600 को, ठीक है। तो कितना आ गया, 600 रुपये आ गया। अब 600 जब आ गया तो इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 6 3600 हो जाएगा और ये 6 × 3500 मतलब 3000 हो जाएगा। अब पहले वाले में 3600 लगाया और दूसरे वाले में 3000 लगाया, जहाँ भी ऑप्शन में हो आप टिक कर दो, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। और वैसे भी अगर ये रेशियो 6:5 आ गया है तो ये रेशियो जहाँ आप देख लो 6:5, हालांकि कई और में भी रेशियो सेम हो सकता है, बट इनका टोटल अमाउंट भी तो ये होना चाहिए ना, 6600 रुपये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हुआ। अगले देखो ये भी क्वेश्चन सेम उसी के जैसा है।
अ सम ऑफ 2600 रुपये वाज लेंट आउट बाय द डिवाइडिंग इट इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया इन सच अ वे दैट सिंपल इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट। मतलब ऐसा अगर मैं आपको समझाऊं तो 2600 रुपये को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, दिस इज P1 दिस इज P2, ठीक है। पहले पार्ट्स को बोला कि फर्स्ट पार्ट में सिंपल इंटरेस्ट 10% पर 5 साल, इसमें 10% रेट है 5 साल के लिए है, और इस वाले में क्या है 9% पर एनम फॉर द 6 ईयर, तो ये 9% पर एनम फॉर द 6 ईयर। बताओ सेम चीज़ अप्लाई करनी है तो क्या कर दूँ, 100 तो दोनों में कट जाएगा, दोनों का सिंपल इंटरेस्ट क्या बोला देखो, सेकेंड पार्ट यहाँ पर बोला 5 पार्ट इज इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट रेट फॉर द सेकेंड पार्ट दिस मच, फाइंड द सम लेंट आउट एट 10% पर एनम। मतलब ये वाला P1 अपने को फाइंड करना है, तो अल्टीमेटली P1 P2 दोनों फाइंड करना है ना। देखो P1 R1 T1 इज इक्वल टू P2 R2 T2। अब आपको हो गया 100 कहाँ गया, तो 100 दोनों में है तो वो तो कट जाएगा, ये कट गया, ठीक है। तो हमने देखो P1 निकालना है, P1। अब इसमें मैं पिछली बार पहले आपको क्या किया था, P1 P2 को पहले से ही अलग कर लिया था, इस बार अलग नहीं करते हैं, एक ही बात है। देखो R1 कितना दिया है 10%, अब आप परसेंट लिखना चाहो तो परसेंट भी लिख दो, आपको अगर लगे कि परसेंट कहाँ जाता है तो परसेंट भी जाता है कहाँ, देखो T1 5 साल बराबर T2 कितना दिया है 9% इंटू 6 ईयर। अब देखो ये पहली बार तो ये परसेंट भी कटेगा, तो ये परसेंट कट गया, दोनों साइड था, ठीक है। अब ये क्या हो गया, अब आपको जो भी काट पीट करनी P1 अपान P2, अब इसको नीचे लाओ तो 9 छक्का 54 और बटे ये 10 पचा 50, इसको आप और 2 से काटोगे तो 2 से काटोगे ये 27 और 2 से काटोगे तो 25। अब देखो इन दोनों को कितना दिया 2600, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 25 और 25 50 और 2 52, मतलब कुल मिला के 52 पार्ट बराबर कितना दिया है, 52 पार्ट बराबर आपको दिया 2600। तो यहाँ से एक पार्ट निकालोगे मतलब इतने बटे 52 हो जाएगा, तो ये कुल मिला के 50 आ जाएगा, 26 दूनी 52 ऐसे काट दो तो ये 2 इधर चला जाएगा, 100/2 हो जाएगा, ठीक है 50 आ गया। तो 50 का इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दो। अब आपसे जो पूछा उसका कैलकुलेट कर लो, दूसरे का कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। देखो आपसे कौन सा पूछा है, सम लेंट आउट एट 10% पर एनम, मतलब P1 का पूछा है, तो P1 27 में 50 का मल्टीप्लाई करना है, मतलब 27 में पहले तो 2 का भाग दे दो। देखो मैं फिर से सिंप्लीफिकेशन को इजी करने की ट्रिक बता रहा हूँ आपको, 27 में से 50 का गुणा करना है, मतलब या तो 2 का भाग दे दो और 2 का इधर गुणा करोगे तो ये 100 हो जाएगा, तो जब 2 का भाग दोगे तो ये 13.5 होगा, तो 13.5 में ये कर दो 00, फिर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल में एक डेसिमल हटेगा, दूसरा ये 0 आ जाएगा, तो 1350, ठीक है। मतलब मैं ये कह रहा था कि देखो 50 है तो 50 में अब 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2 को डिवाइड, तो ये वाला तो 100 हो गया, अब ये वाला 2, तो 2 से आपने 27 को डिवाइड कर दिया, ठीक है। इतनी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से आप बताओ वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं, वीडियो अच्छे लग रहे हैं नहीं, जैसे भी लग रहे हैं आप बताओ। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक करो दोस्त, ठीक है, लाइक करो, प्यारा सा कमेंट्स कर दिया करो, ठीक है। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि आपके जो भी कांटेक्ट में या आपके जो फ्रेंड सर्कल में हैं, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, उनको शेयर करो वीडियो, ठीक है। देखो भाई मुझे आपकी तरफ से इतना सपोर्ट चाहिए, मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, ट्रिक लाता हूँ, नई नई ट्रिक्स बनाता हूँ आपके लिए, शॉर्ट ट्रिक्स, शॉर्ट तरीके, कम से कम टाइम में कैलकुलेशन सब कुछ स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, तो मुझे एनर्जी या मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा जब आप ये सब करोगे ना। और ये आपका सपोर्ट जो है ये मेरे लिए प्राइसलेस है, ठीक है, प्राइसलेस है। तो आप सपोर्ट करो, मुझे एनर्जी मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।